जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि ये भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है भारत में, और इसकी स्थापना कब हुई और इसके पहले डायरेक्टर कौन थे, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर कौन थे। लगभग 300 साल संघर्षों के बाद हम लोग का भारत देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। यानी हम लोगों ने लगभग 300 साल तक अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से हमको स्वतंत्रता मिली। भारत का जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। यानी लगभग 3 साल में हमारा भारत का संविधान लिख के तैयार हुआ था। जब भारत का संविधान लिख के तैयार हो गया तो भारतीय लोगों को, उस समय जितने भी लोग कांग्रेस में मौजूद थे, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था भारत को लोकतंत्र देश बनाना। और भारत को लोकतंत्र तरीका से चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी थी भारत में आम चुनाव करवाना। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इस सिचुएशन में भारत में आम चुनाव करवाना कितना बड़ा प्रयोग था भारत के लिए। ये चुनाव सफल भी हो सकता था और ये चुनाव असफल भी हो सकता था। भारत में आम चुनाव कराने के लिए 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का गठन किया गया। तो ये अब हम पढ़ेंगे कि ये चुनाव आयोग का क्या काम होता है और ये कैसे कार्य करता है और इसकी क्या क्या चुनौती होती है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे और आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था, ठीक है। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 25 जनवरी को ही चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत का चुनाव आयोग संविधान द्वारा स्थापित है, यानी भारत का जो चुनाव आयोग है भारत के संविधान द्वारा स्थापित है। चुनाव आयोग अपने निर्णयों में स्वतंत्र होता है। चुनाव आयोग जो होता है अपने निर्णयों में स्वतंत्र होता है। चुनाव आयोग सरकार या किसी अन्य बाहरी शक्तियों से प्रभावित नहीं होता। चुनाव आयोग सरकार या किसी भी अन्य बाहरी शक्तियों से प्रभावित नहीं होता। यानी इलेक्शन कमीशन जब भारत में चुनाव करवाता है तो आप लोग देखते हैं कि बार बार चुनाव आयोग पे ये दोष लग जाता है कि जो सरकार वर्तमान में होती है चुनाव आयोग उसका पक्ष लेता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो 51-52 से लेके अभी तक चुनाव हुई है, कितने बार चुनाव आयोग पे दोष उठा है, सवाल उठा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है। यह आयोग संविधान के अनुच्छेदों या कानूनों के तहत कार्य करता है, ठीक है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कार्य करता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ये जो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, कार्य करता है। चुनाव आयोग लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति पद एवं उपराष्ट्रपति पद की चुनावी व्यवस्था कराता है। यानी चुनाव आयोग किस किस पद का चुनाव कराता है, तो ये कराता है लोकसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद, राष्ट्रपति पद एवं उपराष्ट्रपति पद की चुनावी व्यवस्था कराता है। इलेक्शन कमीशन की क्या क्या चुनौती होती है, यानी चुनाव आयोग की क्या क्या चुनौतियां होती है, चुनाव कराने में उसको क्या किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको हम जानते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, उसकी सबसे बड़ी जो चुनौती होती है स्वतंत्र तरीका से और निष्पक्ष तरीका से चुनाव करवाना। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, यानी जहां पे वोटिंग होगा उस जगह का सीमांकन करना कि किस जगह पे हम चुनाव करा सकते हैं जहां पे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधा, यानी मतदाता सूची यानी कि जो लोग वोट देंगे उस राज्य में, यानी जिस राज्य में या देश में चुनाव हो रहा है तो कितने लोग वोटर हैं, उनकी मतदाता सूची तैयार करना, पर्ची तैयार करना, वो इसमें चुनाव आयोग की बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब किसी की मतदाता सूची तैयार करना आसान नहीं होता है। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, जो भी लोग चुनाव कराते हैं, जो बूथ पे मौजूद होते हैं, जो पोलिंग बूथ होता है या पोलिंग बूथ के आसपास में रहते हैं देख रेख के लिए, उन लोगों को प्रशिक्षित करना ताकि वह अच्छी तरीके से चुनाव कर सकें। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना, यानी कि भारत में शुरू से ही या अभी तक भी
पढ़े लिखों की संख्या हमेशा से कम रही है। तो इस सिचुएशन में वो मतदाता जो पत्र होता है उसको तैयार करना, ताकि लोग आसानी से जाके वोट दे सके, और जो भी वो जिसको भी वोट देना चाहते हैं, किसी भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, तो उसके पत्र को, बैलेट पेपर को आसानी से पहचान सके। इसलिए बैलेट पेपर में चित्र का निशान, पहले जब स्टार्टिंग में जब 51-52 में जब चुनाव हुई थी और लगभग 40 साल तक लगातार चुनाव जो होती रही, तो बैलेट पेपर पर चुनाव होता था और उसमें जो भी प्रत्याशी रहते थे उन प्रत्याशी पे उनका जो चुनाव चिन्ह रहता था वो सीधे दिखता था। जैसे किसी का लंटेन था, किसी का कमल था, किसी का तीर था, किसी का हाथ छाप था। ये छाप इसलिए रहता है ताकि जो अनपढ़ लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, उन नाम तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो छाप देख के और उस पर अपना मुहर मार देते थे। लेकिन बाद में ये ईवीएम सिस्टम आ गई, ईवीएम मशीन आ गया और इस पर भी छाप रहता है और लोग आसानी से जाके उस पर वो बटन को टिप देते हैं और वोट गिर जाता है। मेरे प्यारे साथियों, 25 जनवरी 1950 में भारत में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है, ताकि इतना बड़ा देश, इस भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके सही ढंग से चुनाव करा के। 1950 में जब चुनाव आयोग का गठन किया गया तो चुनाव यानी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया सुकुमार सेन को। ठीक है, किसे बनाया गया? सुकुमार सेन को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो ये सुकुमार सेन थे, इनके प्रथम आम चुनाव यानी कि 51-52 में जो चुनाव हुई थी उनमें इनकी क्या भूमिका थी। ठीक है, तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका नाम था सुकुमार सेन। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। इनकी नियुक्ति हुई थी 21 मार्च 1950 को। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो 21 मार्च 1950 को। इनका कार्यकाल कब तक चला? तो 19 दिसंबर 1958 तक। टोटल इनका कार्यकाल रहा 21 मार्च 1905 से 19 दिसंबर 1958 तक। सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक कराया। यानी सुकुमार सेन ने जो पहला आम चुनाव हुई थी 51-52 में, इन्होंने सफलतापूर्वक कराया। क्योंकि वो भारत की पहली चुनाव थी और उसको सफलतापूर्वक चुनाव कराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से मात्र 3% ही मतदाता पढ़े लिखे थे। तो ये चुनाव को सफलतापूर्वक कराना, इतना ज्यादा संख्या में जहां पे अशिक्षित लोग थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन रहा होगा उस पल ये भारत में पहला आम चुनाव करवाना। लेकिन सुकुमार सेन ने ये भारत का पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक कराया। भारत के चुनाव सफलता को देखते हुए सूडान ने भी सुकुमार सेन को पहला आम चुनाव कराने के लिए आमंत्रित किया। यानी सुकुमार सेन ने भारत में पहला आम चुनाव इतना अच्छा से कराया कि एक और देश सूडान इनसे प्रभावित होकर इनको आमंत्रित किया कि आप हमारे भी देश में आइए और लोकतंत्र की स्थापना कीजिए और सफलतापूर्वक चुनाव करवाइए। सुकुमार सेन सूडान के भी पहले चुनाव आयोग बने और 1953 में वहां सफलतापूर्वक चुनाव भी करवाया। यानी कि सुकुमार सेन ने 1953 में सूडान में सफलतापूर्वक चुनाव भी कराया। यानी एक व्यक्ति भारत में भी सफलतापूर्वक चुनाव कराया और सूडान में भी जाके सफलतापूर्वक चुनाव कराया। तो हम सोच सकते हैं उस समय भारत में 17 करोड़ मतदाता थे, यानी वोटर थे, यानी 17 करोड़ ऐसे लोग थे जो भारत में वोट दे सकते थे, लेकिन 15% लोग ही मात्र उसमें से पढ़े लिखे थे। यानी लगभग 17 करोड़ में 3 करोड़ लोग ही पढ़े लिखे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भारत में चुनाव कराना कितना बड़ा चैलेंज होगा। इसीलिए उस समय कुछ लोगों ने भारत में ये जो पहला आम चुनाव हुआ था, ये दुनिया का सबसे बड़ा जुआ कहा था। ये व्यक्ति कहे थे राम मनोहर लोहिया। लेकिन सुकुमार सेन ने इस चुनाव को सफलतापूर्वक कराया, जिससे प्रभावित होकर सूडान ने भी उनको आमंत्रित किया कि आप आके हमारे भी देश में चुनाव कराइए। लेकिन अब हम जान लेते हैं मेरे प्यारे साथियों कि वर्तमान में अभी चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में। जैसे कि अभी हमारे बिहार में अभी भी चुनाव खत्म हुआ है, तो बिहार में भी ये जो चाहे और भी भारत में जो भी चुनाव होती है, चाहे भारत के प्रत्येक राज्य में जो अभी वर्तमान में चुनाव होगी या हो रही है, ये कौन करा रहे हैं अभी। तो अभी हम देख सकते हैं कि भारत में वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये हैं ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार। उन्होंने यह पद 19 फरवरी 2025 से संभाला है। यानी 19 फरवरी 2025 से संभाला है। यह भारत के 26वें मुख्य चुनाव
आयुक्त है, यानी अभी तक टोटल 1950 से लेके अभी यानी 2025 तक टोटल भारत के 26 मुख्य चुनाव आयुक्त हो चुके हैं, जिसमें 26वें हैं ज्ञानेश कुमार। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।